दूंगा, वो करूंगा। पापा और वहीं हाथरस मामले पर जमकर सियासत भी हो रही है। समाजवादी पार्टी के ने किसान की हत्या के बहाने योगी सरकार पर कानून व्यवस्था पर निशाना भी साधा है। वहीं हाथरस मामले पर जमकर सियासत भी हो रही है। समाजवादी पार्टी ने किसान की हत्या के बहाने योगी सरकार में कानून व्यवस्था पर निशाना साधा। एक बार फिर हाथरस में एक बच्ची के साथ छेड़खानी होती है, उसके पिताजी जाके एफआईआर करा देते हैं तो आरोपी को इतनी गुस्सा आ जाती है कि आरोपी उस बच्ची के पिताजी को गोली मार के हत्या कर देता है। उसको पुलिस का कोई खौफ नहीं, प्रशासन का कोई डर नहीं, सरकार नाम की कोई चीज है ही नहीं। इसके मतलब उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है, अपराधियों का राज चल रहा है। वहीं बीजेपी महामंत्री सुब्रत पाठक ने कहा है कि आरोपी समाजवादी पार्टी का नेता है, इसीलिए सीएम योगी की लाल टोपी वाले गुंडे वाली बात एक बार फिर सच साबित हुई। हत्या करने वाला कोई और नहीं है, समाजवादी पार्टी का नेता है और हत्या करने का कारण सिर्फ ये है कि उस लड़की के साथ छेड़छाड़ करता था, जिसमें 2 साल पहले एक मुकदमा भी लिखा गया था, इसको जेल भी भेजा गया था। गौरव नाम का यह नेता है। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से सदन में कहा था कि लाल टोपी की जिस प्रकार से टोपी पहनकर एक पहचान बन गई है कि गुंडा आ गया, आज ये सब चरित्रार्थ हो रहा है। हाथरस कांड के बहाने सियासी वार पलटवार का दौर जारी है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, जहां पर मोहनलालगंज के सांसद कौशल किशोर की बेटे को गोली मारने के बाद अब इस पर ट्विस्ट आ गया है। पुलिस के मुताबिक सांसद के बेटे को उसके साले ने ही गोली मारी है, वो भी सांसद के बेटे के कहने पर, ताकि कुछ लोगों को फंसाया जा सके। रिश्तेदार ने इस बात को कबूला है, ये जुर्म कबूला है। सांसद के बेटे को गोली मारने का ये पूरा मामला है। सांसद के बेटे के रिश्तेदार ने अब इस जुर्म को कबूल लिया है। सांसद के बेटे के कहने पर ही उसे गोली मारी गई थी। कुछ लोगों को फंसाने के इरादे से ये गोली सांसद के बेटे ने चलवाई थी। वारदात में इस्तेमाल लाइसेंसी पिस्टल अब बरामद कर लिया गया है। तो इस मामले में नया ट्विस्ट आ गया है और ये कहा जा रहा है कि जिस सांसद के बेटे को गोली मारी गई थी वो उसी के कहने पर मारी गई थी, क्योंकि वो चाहता था कि कुछ लोगों को इसमें फंसाया जाए। जैसा पहले भी खबर आई थी कि ये सांसद के बेटे का लाइसेंसी पिस्टल था और इसी से उस पर गोली चलाई गई थी और अब एक रिश्तेदार ने ये जुर्म को कबूल लिया है। तो ये पूरे मामले में एक नया ट्विस्ट आया है। पहले ये कहा जा रहा था कि कुछ अज्ञात लोग आते हैं, इस लड़के को गोली मारते हैं, वहां से निकल जाते हैं, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि सांसद के बेटे ने ही अपने ऊपर गोली चलवाई। कोई बात रही होगी, तुमने सामने से गोली मारी है पीछे। मतलब बात ये थी कि वो किसी को बेवजह ऐसे ही फंसाना चाहते थे। किसको फंसाना चाहते थे? मैं इसके बारे में नहीं जानता किसको। देखो अब ऐसे बोला था कि 4-5 लोग हैं। हाँ, मतलब ऐसे अभी बोले कि हाँ 4-5 लोग हैं, अब कोई नहीं रोक सकता। सुनो, गोली तुमने कहाँ से मारी है? आगे से, पीछे से, किधर से? आगे से। आगे से मारी? आगे से कैसे मारोगे यार? आगे से ही मारी। इंट्री बोन तो पीछे है उसमें शरीर में। एग्जिट पॉइंट हो, एग्जिट हो लगी। अच्छा, क्यों तुम लोगों ने किया ऐसा? किसको तुम लोगों को फंसाने का? मुझे नहीं था कुछ। नहीं, ऐसा नहीं, सही बात बताओ। पूरी प्लानिंग हुई होगी ना? प्लानिंग मेरे साथ कुछ नहीं था। किसको फंसाने का मूड था ये बताओ मुझे। ये तो वही जानते होंगे, वो वैसा बोले थे कि 4-5 लोग हैं। कौन लोग हैं वो? बता दो, नाम बता दो। उसमें संदिग्ध में कोई भी आ सकते हैं, कोई भी। जो मेरे नॉलेज में वो बता रहा हूँ। बताओ उसको फंसाने के मूड मुझे। जैसे चंदन गुप्ता हो गए और मनीष जायसवाल और प्रदीप कुमार सिंह, और जिसका नाम नहीं है। कभी जेल गए हो तुम? कभी नहीं। ये कांड तुमने खुद गोली मारी है उनको? हाँ। तो इस पूरे मामले में अब ट्विस्ट आ गया। ऋषभ मणि इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं। ऋषभ, ये मामला तो बिल्कुल पलट गया, क्या कुछ अब निकलकर सामने आ रहा है इस पूरे मामले को लेकर? नीरू, देखिए मामले का करीब करीब खुलासा हो चुका है। आयुष के साले आदर्श ने ये कबूल लिया है पुलिस हिरासत में कि उसने आयुष के कहने पर ही आयुष पर गोली चलाई थी। पिस्टल किसकी है इस बात की अभी तस्दीक की जा रही है। लाइसेंसी पिस्टल है, इस बात की तस्दीक हो चुकी है। उधर आयुष भी अस्पताल से खुद अपनी मर्जी से छुट्टी लेकर, डिस्चार्ज लेकर अपने घर जा चुका है। और एक बात सामने आ रही है कि आयुष कुछ लोगों को फंसाना चाहता था इस मामले में, इसलिए उसने अपने ऊपर गोली चलवाई थी। अब पुलिस इस बात का इंतजार कर रही है कि इस मामले में कोई तहरीर देता है तब एफआईआर दर्ज होगी, या पुलिस खुद अपनी तरफ से ये मुकदमा दर्ज करेगी। क्योंकि आदर्श ने इस मामले का खुलासा कर दिया है। तो देर रात तक जो घटना शुरू हुई थी करीब 1-1:30 बजे, उसका पटाक्षेप हो चुका है।
आदर्श पुलिस हिरासत में है। उसने कबूल लिया है कि आयुष के कहने पर ही उसने आयुष को गोली मारी थी। पिस्टल पुलिस के पास आ गई है। ऋषभ, जो आदर्श है, अस्पताल। अभी मैं उसका बयान भी सुन रही थी, अपने दर्शकों को भी हमने सुनाया। उसने कुछ लोगों का नाम लिया है, उन्होंने कहा कि इसको फंसाने की कोशिश की। कुछ निकलकर सामने आया है कि किस तरह से फंसाने की ये साजिश रची गई, कौन है ये लोग जिनको फंसाने की कोशिश कर रहा था आयुष और ऋषभ? देखिए, अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक चंदन गुप्ता, प्रदीप कुमार सिंह, मनीष जायसवाल, ये 3 लोगों का नाम सामने आया है जो आयुष ने आदर्श से कहा था कि ये 3 हैं और कुछ और अन्य लोग हैं जिनको आगे चल के हम लोग फंसाएंगे इस गोलीकांड में। पुलिस अब आदर्श के बयान है उनकी तस्दीक कर रही है, उनको वेरीफाई कर रही है, क्रॉस चेक कर रही है। जैसे ही आयुष बोलने की स्थिति में होगा तब तस्वीर और ज्यादा साफ होगी, लेकिन उन अटकलों पर फिलहाल विराम लग चुका है कि कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है, जिसको देखते हुए इस घटना को तूल दिया जा रहा था। अब पुलिस की ओर से और आदर्श के बयान से इस बात से साफ हो चुका है मामला पूरा कि सांसद पुत्र ने खुद अपने ऊपर ही गोली चलवाई थी। चलिए ऋषभ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये जो पूरा मामला था देर रात शुरू हुआ, अब पुलिस ने उसका खुलासा कर दिया है और आदर्श ने इस बात को कबूल कर लिया है कि सांसद के पुत्र ने अपने ऊपर खुद गोली चलवाई थी।